तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ जिस तरह से पर्यावरण बचाने को लेकर पेंटिंग बना रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर हमें आगे अपने जीवन को इसी तरह जीना है तो ये हरियाली हमें बना कर रखनी होगी, क्योंकि अगर हम हरियाली नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए और बताया जा रहा है कि पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। हम निर्मला सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सरकार इसमें क्या काम कर रही है। जी निर्मला जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह ये पर्यावरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज 5 जून है। हमारी सरकार ने तो सौभाग्यशाली हम काशीवासी हैं कि हमारी सरकार काशी में कम से कम 3 तरह की सरकार चल रही है, प्रदेश की, देश की और महानगर निगम की। और आज हमें भी यहाँ जब हमारी छोटी बहन प्रीति जायसवाल ये नव सृजन फाउंडेशन की अध्यक्षा है बुलाया, तो हमको भी देख करके बड़ा आश्चर्य में मैं रह गई कि जब मैं आई इन बच्चों को कोई मतलब नहीं रहा कि हमारी मुख्य अतिथि आ रही हैं। बड़ा सुंदर लगा दृश्य देख करके। सब बच्चे अपने पेंटिंग में कोई पेड़ बना रहा है, कोई घर के सामने पेड़ बना रहा है, कोई बगीचा बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है। अभी भी बच्चे कार्य कर ही रहे हैं। तो इन बच्चों को मेरा यही एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप था कि जब आप अपना जन्मदिन मनाते हो, आज से मैंने 50 साल पहले भी देखा था। मैं चूँकि एक किसान की बेटी हूँ, गांव की बालिका हूँ, तो मैंने देखा जब रात में हम लोग आंगन में सोते थे, गर्मियों में, बरसात में, जाड़े में तो नहीं, तो पूरे तारे हमको दिखाई देते थे। इतना शुद्ध वातावरण था। लेकिन आज इतना प्रदूषण बढ़ गया, खासकर शहरों में। गांव में भी हो रहा, क्योंकि गांव में भट्ठे उट्ठे खुल गए हैं बहुत ज़्यादा, तो चिमनियों को धुएं से वहाँ भी प्रदूषण है। यहाँ भी चूँकि पेड़ पौधे इतना कटते जा रहे हैं, जंगल झाड़ी सब समाप्त होते जा रहा है। हम लोग बचपन में हम लोगों का 2-2, 3-3 बीघे का बगीचा हुआ करता था, आज एक वृक्ष नहीं बचा। विधि नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव अपने सरकार की को भी देना चाहती हूँ और हम लोग भी मांग करेंगे जनता की तरफ से, काशीवासियों की तरफ से, कि जो हमारे यहाँ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कें बनाई गई, उसके किनारे किनारे अभी वृक्षारोपण नहीं शुरू हुआ है। इस जाड़े माने जुलाई में, बरसात में, चूँकि जुलाई से बरसात शुरू हो जाता है, तो सारे सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराया जाए ताकि उससे प्रदूषण हमारा रोके। और जल का जो जलस्तर माने जहाँ मार्च अप्रैल का महीना आएगा, पानी मिलना धीरे धीरे ख़त्म होना हो जाता है। किसी किसी मोहल्ले में तो पानी की बहुत किल्लतें आती हैं। सरकार इस पर बहुत ध्यान भी दे रही है कि हर कॉलोनियों में कम से कम ट्यूबवेल तो दे रही है, मिनी ट्यूबवेल, बड़ी ट्यूबवेल दे रही है। लेकिन पानी का जल स्तर हमारे यहाँ वृक्ष कट जाने से बहुत नीचे चला जा रहा है। तो आज नहीं कल हम अपनी अगली पीढ़ी को, जिसको हम कहते हैं हमारे देश का भविष्य, उनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इस प्रदूषण खिलाता है, नाश्ते कराता है परिवार को, रिश्तेदार को। हम तो कहते हैं वो हर बगीचे में, जैसे यहाँ इतना सुंदर पार्क है, यहाँ करके एक वृक्ष लगाए और उसको सींचे, उसकी देखभाल करे। अपने घरों के छतों पर, बड़े बड़े छत है हर मोहल्ले में, उन छतों पर भी बड़े बड़े गमले लगाए और उसमें वृक्ष लगाएं। हमारे साथ गोविंद शास्त्री जी हैं जो कि लातारा कबीर मठ से हैं। हम इनसे भी कुछ जानते हैं कि गोविंद जी क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम में आए हैं, बच्चे संदेश दे रहे हैं। कबीर जी का बहुत एक छोटी सी दोहा है कि वृक्ष कभू न फल बके, नदी न सिंचे सी, परमारथ के कारणे साधु धरासरे। तो जो वृक्ष है वो हमारे लिए नहीं, जब हम उसको लगाएंगे तो वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए लगाएंगे। तो आज जो भी घर है, बड़े बड़े घर है, चाहे ज़मीन नहीं है, तो कम से कम अपने जो तपेश घर की तपन है उसको दूर करने के लिए छतों में गमले में, बड़े बड़े गमले में लगाए, फलदार लगाए या कुछ पौधे उस तरह का भी लगाए, ताकि जो आज घर के कुछ महिलाएं जो घर में रहते हैं उन लोग से भी आग्रह है कि जो कुछ समय बागवानी करें अपने छतों में, तो वृक्ष जरूर लगाएं, पानी का संचय जरूर करें। ये दोनों हमारे जीवन के अभिन्न है। जब तक वृक्ष नहीं रहेगा, आज देखें आप कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे, कोई सोच नहीं सकता था कि ऑक्सीजन के लिए इतना तड़पना होगा। कुछ समय ऐसा भी आएगा तो पानी के लिए तड़पते हैं, या कई जगह इस तरह का संभव होता है कि कितने दूर कई किलोमीटर से पानी लाते हैं। तो जब वृक्ष लगेगा तो हर जगह का जल स्तर सही होगा। वृक्ष वो एक आकर्षण का केंद्र होता है जो पानी को खींचता है, तो इसलिए ज़रूर आप वृक्ष लगाएं। बिल्कुल, वृक्षों को लगाना चाहिए और पानी के जलस्तर को बचाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों पर है और हम पानी का बेवजह उपयोग न करें, ताकि ये जल जो है
कल के लिए बचा रहे, युवाओं के लिए बचा रहे। और युवा आज जल बचाने का भी संदेश दे रहे हैं, पर्यावरण बचाने का भी संदेश दे रहे हैं। क्या नाम है बेटा? अंजलि गुप्ता। अंजलि, क्या बताना चाहती हो उस चित्र को बना रही हो उसके माध्यम से? ये मतलब कि ये एक तरफ पेड़ मतलब जो हम लोग जो पर्यावरण को दूषित हो रहा है, तो एक तरफ ये पेड़ सूख चुका है और एक तरफ ये पेड़ हरियाली के प्रभाव दे रही है। तो मतलब सूखे पेड़ों से हरियाली की तरफ आने का रास्ता दिखा रहे हैं। यस मैम। ठीक है, बच्चों ने देखा आपने कि किस तरह बच्चे लगातार लोगों को संदेश दे रहे हैं और बड़े लोगों को इस बात को समझना होगा। अपने घरों से लेकर जहाँ भी इस तरह की जगह मिले उन्हें पौधारोपण करना होगा। और केवल पौधारोपण करने तक ही जिम्मेदारी सीमित नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा हो सके इसके लिए भी आपको एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तभी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, तभी हम पेड़ लगाने की बात करेंगे। लगाइए मैडम, जल्दी लगाइए। चलो।